भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को समर्पित संस्था शहादत को नमन लगातार पिछले 25 वर्षों से अमर शहीदों की याद में कार्यक्रम करती आ रही है। संस्था के अध्यक्ष पूर्व नौसेना अधिकारी ओपी यादव द्वारा इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कारगिल विजय दिवस और एक पेड़ मां के नाम के आयोजन लगातार किए जा रहे हैं। कालानी नगर चौराहे पर भारतीय सेवा में बेहतर भविष्य के लिए मार्गदर्शन हेतु एवं प्रदेश परीक्षाओं के लिए उचित प्रशिक्षण हेतु सिविल सर्विसेज के शहर की ख्यात संस्था चाणक्य सिविल सर्विसेज एकेडमी के साथ मिलकर यूनिक डिफेंस एकेडमी का शुभारंभ भी किया। तभी से लगातार आयोजित श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम जश्न सिंदूर जारी है। एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण कार्यक्रम एवं कारगिल विजय दिवस महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में नृत्यांजलि, गीतांजलि, काव्यांजलि एवं प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रामकृष्ण मिशन स्कूल किला मैदान पालाखेड़ी आदित्य कॉन्वेंट स्कूल में आयोजित हुआ। हरिचरण शर्मा जी एवं यूनिक डिफेंस एकेडमी के संचालक पूर्व नौसेना अधिकारी लायन ओपी यादव की मौजूदगी में कार्यक्रम हुआ। तिरंगा लहराकर देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुति हुई, साथ ही पौधारोपण भी किया गया। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को समर्पित संस्था शहादत को नमन लगातार 30 वर्षों से हमारे अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम आयोजित करती है। इसी श्रृंखला में कारगिल विजय दिवस महोत्सव 1 जुलाई से हमने प्रारंभ किया था स्थानीय राजवाड़ा से। तब तक लगातार विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में नृत्यांजलि, गीतांजलि, काव्यांजलि, प्रश्नोत्तरी और लकी ड्रॉ के आयोजन से विद्यार्थियों उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं और काफ़ी स्कूलों ने इसमें भाग लिया। इसका पहला चरण कारगिल विजय दिवस के दिन संपन्न हुआ। बहुत ही ज़्यादा विपरीत परिस्थिति थी, भयंकर बारिश हो रही थी, लेकिन हमारे जो कवि सम्मेलन के आमंत्रित कवि राजस्थान में 6 इंच से ज़्यादा बारिश है और नेत्रहीन कवि अपनी पोती के साथ और हमारे अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इस कालजयी भजन के रचिता यदुकुल भूषण श्री शिव शरण जी यादव और उनकी टीम के 11 श्रेष्ठ कवि और हमारे गीतकार के 11 श्रेष्ठ गायक के बीच मुकाबला होना था। हमारा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन शंखनाद और स्टार म्यूजिकल नाइट। लेकिन मुझे दुख है कि विपरीत परिस्थिति होने के कारण यह कार्यक्रम का कुछ पार्ट गीतांजलि और काव्यांजलि रूप में हुआ, लेकिन एक नया इतिहास बन गया। विपरीत बारिश वगैरह हो रही है, लेकिन हमने अपनी जो सैनिक की दूरदर्शिता होती है, इस बार हमने खुला मंच रखा, चलित मंच जिसको बोल सकते हैं कि गाड़ी चल रही है और जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं। हमने पहला प्रोग्राम हमारे मरी माता के गरिमा विद्यालय में किया। वहाँ के लिए हमने 1 घंटे की परमिशन ली थी, लेकिन कार्यक्रम इतना जोरदार था कि वहाँ के संचालक बागोरा जी ने रिक्वेस्ट किया कि यादव साहब इसको और बढ़ाएं, बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, और इसके बाद आफ्टरनून का हमारे दूसरे स्कूल में प्रोग्राम रखें। लेकिन हमने 12 से रात 12 बजे तक हमारे बड़े घर विद्यालय रखा था, लेकिन बारिश की वजह से मैंने उनका अनुरोध माना और ये प्रोग्राम 4 बजे से रात को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया। और उसके बाद हमारा प्रोग्राम लगातार 9 जगह पर प्रोग्राम होकर एक नया इतिहास बन गया है और कारगिल के अमर शहीदों को हमने श्रद्धांजलि दी है। आपका नाम? ओपी यादव, संस्थापक संस्था शहादत को नमन। और इसके लिए जो फंड आता है, इसके लिए फंड आता है, आज तक पंडित योगेंद्र महंत जी का हम बार बार फोटो श्रद्धापूर्वक इसलिए लगाते हैं जो हमारी उनसे श्रद्धा है, आकाश जी, कैलाश जी, लेकिन हमने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया है और 1 रुपया भी नहीं लिया। लेकिन फंड कहाँ से आएगा? इसके लिए हमारी संस्था है द यूनिक स्किल डेवलपमेंट सेंटर डिफेंस अकादमी पावर्ड बाय NICT। उससे जो आय अर्जित होती है, मेरी मिसेज के 22 लाख और 18 लाख, मेरे प्लाट के 60 लाख रुपए अभी तक खर्च कर चुके हैं। और इसकी धार्मिक संस्था है पावर धाम सेवा समिति, उसके लिए 11 लाख का डोनेशन देके हम नव निर्माण करने जा रहे हैं। धन्यवाद।